लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडवेंचर टूरिज्म की जो डेफिनेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, हार्ड एडवेंचर एंड सॉफ्ट एडवेंचर, डिफरेंस मैंने बताया था इसका। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज हम इसको आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या है। तो इसको मैंने तीन हिस्से में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़ को। एक तो मैंने किया है कि लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी, और एक वाटर बेस्ड है, और एक एयर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो हर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जो तीन हिस्से मैंने डिवाइड किया है उसमें से मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। आप उसको याद रख लेना या फिर आप उसको नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला हमारा है लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी। तो इसमें आ जाता है, काफ़ी सारे आते हैं, जो मेन है उसको मैं बता रहा हूँ। एक तो ट्रेकिंग हो गया आपका, एक माउंटेनियरिंग हो गया, और एक स्कीइंग हो गया। ये तीन है लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के बीच में एक आता है जिसको बोलते हैं हम हाइकिंग भी बोलते हैं। तो ट्रेकिंग का मतलब ये आप देख सकते हो। ट्रेकिंग का मतलब जो वैली के बीच में चल के जाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई लाइफ रिस्क नहीं होता, और ज़्यादा कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। उसके बाद होता है माउंटेनरिंग। माउंटेनरिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप माउंटेन्स को क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है, इसको माउंटेन क्लाइंबिंग भी बोलते हैं। तो इसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और लाइफ रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसके बीच में और एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं हाइकिंग। तो आधा ट्रैकिंग जैसा हो गया और आधा माउंटेनरिंग जैसा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं हाइकिंग बोलते हैं। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, वो है स्कीइंग। स्कीइंग का मतलब आपको समझ आता है। हाँ, ये एक फ़ोटो भी मैंने लगा रखा है, आप देख लो। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी। एक हो गया हमारा लैंड बेस्ड, एक वाटर बेस्ड, और एक आने वाला है हमारा एयर बेस्ड। सो वाटर बेस्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर राफ्टिंग। मैंने आपको बताया था कि वाटर राफ्टिंग जो है या फिर रिवर राफ्टिंग जो है, दो तरीके के होते हैं। एक तो वाइट वाटर राफ्टिंग, और एक आपका हो गया सॉफ्ट वाटर राफ्टिंग या प्लेन वाटर राफ्टिंग। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका वाइट वाटर राफ्टिंग। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहता है। प्लेन वाटर राफ्टिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, आप सिर्फ रिवर के बीच में आप सिर्फ राफ्टिंग करके जाते हो। ये जो रबर का आप देख रहे हो येलो वाला, इसको बोलते हैं रैफ्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं उसको राफ्टिंग एक्टिविटी को राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कायाकिंग। ये जो येलो आप देख रहे हो ये आपका कायक हो गया, और इसमें जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं कायाकिंग। कायाकिंग ज़्यादातर होता है प्लेन वाटर में, ये आपके वाइट वाटर में नहीं होता। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है एयर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो इसमें आपका आता है जो मेन है स्काई डाइविंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग। तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिनको डिफरेंस नहीं पता होगा पैरासेलिंग पैराग्लाइडिंग के बीच में। मैं आपको आज बता दूंगा। पहला तो है स्काई डाइविंग, जहाँ आप स्काई पे जाते हो एयरक्राफ्ट के ज़रिए या फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए, वहाँ से आप डाइव करते हो, फ्री फॉल करते हो कुछ देर तक, उसके बाद आपका पैराशूट ओपन होता है, उसको बोलते हैं स्काई डाइविंग। इसके ये हार्ड एडवेंचर है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ गया पैरासेलिंग। पैरासेलिंग क्या हो गया, बोट के पीछे आपको रस्सी लगा देते हैं और एक पैराशूट लगा देते हैं। तो जब बोट की स्पीड बढ़ती है तो पैराशूट धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसके साथ आप भी सेल करते हो, उसको बोलते हैं पैरासेलिंग बोलते हैं उसको। जहाँ पे हम पैराशूट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो पैरासेलिंग होता है, पैराग्लाइडिंग भी होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, आप माउंटेन के ऊपर जाते हो, वहाँ से आप जंप लगाते हो। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि वो थ्री व्हीलर के ज़रिए, छोटा सा थ्री व्हीलर होता है उसके ज़रिए आते हैं। कुछ लोग मतलब पैर से जाते हैं और माउंटेन के ऊपर से छलांग लगाते हैं, और उस पैराशूट के साथ ही छलांग लगाते हैं। स्काई डाइविंग में आप क्या करते हो, आप पहले जो है कि फ्री फॉल करते हो, उसके बाद आपका पैराशूट ओपन होता है, यहाँ पे आप पैराशूट के साथ ही जंप लगाते हो किसी माउंटेन क्लिफ से, उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। ये काफ़ी ज़्यादा होता है आपके बीर बिलिंग में होता है।
उसके बाद आपको पता है हॉट एयर बलूनिंग क्या है। ये भोपाल में होता है। हॉट एयर बलूनिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी होने लगा है। हॉट एयर बलूनिंग, उसमें एक हॉट बड़ा सा हॉट एयर बलून होता है और नीचे बास्केट लगा हुआ होता है, और वहाँ आप टिकट करके उस बास्केट में आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो। धीरे धीरे बलून के साथ ऊपर जाते हो। वहाँ पे फायर होता है, और फायर बलून को क्या करता है, हॉट एयर उसमें भरता रहता है। हॉट एयर की वजह से बलून ऊपर जाता है और उसके साथ आप भी ऊपर जाते हो। तो इसको आप बोलते हैं हॉट एयर बलूनिंग। एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लैंड बेस्ड एडवेंचर है, ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनरिंग हो गया, और एक स्कीइंग हो गया। ठीक है। जो वाटर बेस्ड है, वाटर राफ्टिंग हो गया, कायाकिंग हो गया, ये आपका विंड सर्फिंग, ये आपको याद रखो। उसके बाद जो एयर बेस्ड है, उसमें आपका स्काई डाइविंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया। पैरासेलिंग का मतलब ये होता है आप सेल करते हो, और इसमें आपको बोट के पीछे एक रस्सी लगाते हैं, रस्सी के साथ पैराशूट बंधा हुआ होता है, और वहाँ पैराशूट ऊपर जा, बोट की स्पीड बढ़ती है, पैराशूट ऊपर जाता है, तो उसके साथ आप भी सेल करते रहते हो हवा में, उसको बोलते हैं पैरासेलिंग। पैराग्लाइडिंग का मतलब आप माउंटेन क्लिफ से जंप लगाते हो पैराशूट के ज़रिए। तो एक तो ट्रेकिंग हो गया, मैंने आपको बताया था, उसमें जो डिफरेंस है आप याद रख लो। ये हो गया आपका ट्रेकिंग, याद रखो। ये हो गया आपका माउंटेनरिंग। और इन दोनों के बीच में एक एक्टिविटी आती है जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइकिंग। सो ये था हमारा जो एडवेंचर टूरिज्म के बारे में। अब मुझे आप बताना कि हम डेस्टिनेशन आप जानना चाहते हो इंडिया में कौन कौन से डेस्टिनेशन में क्या होते हैं, या नहीं जानना चाहते हो, कमेंट में आप बता दोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।